रीटरेट क्या होता है? इस रीटरेट का मतलब होता है दोहराना, है ना, रेखांकित करना, मतलब हाईलाइट या अंडरलाइन किसी चीज को। ब्रिंग इन फोकस मतलब क्या होता है? उस पर उस पर ज्यादा, उसको हाईलाइट करना या उसको अंडरलाइन करना, उस पर ज्यादा ध्यान आकर्षित करना। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। अब देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या, अच्छा ये बताओ इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? ना, यही तो लोगों को नहीं समझ में आता। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है तुलना में। अब तुलना में का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं कि एक चीज और दूसरी चीज दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। ऐसा नहीं है। एक चीज है दूसरा चीज है, उसका तुलना करते हैं, कॉन्ट्रास्ट उसका। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है उनके बीच कुछ भी हो सकता है, सिमिलैरिटी भी और डिससिमिलैरिटी भी। कुछ लोग कॉन्ट्रास्ट का अर्थ क्या समझते हैं? केवल डिससिमिलैरिटी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि कॉन्ट्रास्ट का मतलब डिससिमिलैरिटी होता है ना। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि इन कॉन्ट्रास्ट मतलब दोनों को देखिए और दोनों के बीच, सही बात है डिफरेंस या डिसिमिलैरिटी होता है कॉन्ट्रास्ट का मतलब। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जब दो चीजों को कह रहे हैं कि यू हैव टू लुक देम इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों हमने जो चीज लिए हैं वो पहले ही एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। दो चीज है और आपको इफ यू वांट टू लुक एट देम इन कॉन्ट्रास्ट, तो इसका मतलब है कि आप उन चीजों के बीच देखिए कि कोई अंतर क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है। जैसे मान लीजिए अमीर का उल्टा क्या होता है, गरीब। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। यानी ये कैसा कॉन्ट्रास्ट है, एन, हाँ ऐसा आप इसको बोलेंगे, कह सकते हैं कि अ शार्प कॉन्ट्रास्ट। दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट कैसा है, शार्प है ना। शार्प है का मतलब बहुत ज्यादा है, एक एकदम सफेद और एक एकदम काला है, ठीक है ना। तो इन शार्प कॉन्ट्रास्ट का मतलब जब हम दो चीज ले रहे हैं तो उनके बीच जब हम कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्या है, बहुत एकदम अलग है। और बहुत अलग ना हो अगर तो हाँ, इन आप बोल सकते हैं कि not so sharp contrast, not so sharp contrast. These two things do not share, yeah, these two things share not so sharp contrast। और not so sharp को ऐसे लिखना है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, है ना। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये मेरा पैंट का कलर देख रहे हो, क्या है ये, ब्लैक नहीं है ना, क्या ये ग्रे है ना। अब ब्लैक होता तो दोनों के बीच अगर हम कहते तो उन क्या बोलेंगे कि अ ब्लैक पैंट, अ ब्लैक पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड अ ग्रे पेयर ऑफ ट्राउजर्स डू नॉट शेयर, या सॉरी दे शेयर नॉट सो शार्प कॉन्ट्रास्ट, नॉट सो शार्प कॉन्ट्रास्ट। मैंने क्या बोला, अ ब्लैक पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड अ ग्रे पेयर ऑफ ट्राउजर्स शेयर, वो शेयर करते हैं नॉट सो शार्प कॉन्ट्रास्ट। नॉट सो शार्प कॉन्ट्रास्ट मतलब उनके बीच का जो तुलना या डिफरेंस या डिसिमिलैरिटी है उतना शार्प नहीं है डिसिमिलैरिटी लेकिन थोड़ा है। बट अ व्हाइट पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड अ ब्लैक पेयर ऑफ ट्राउजर्स दे शेयर अ शार्प कॉन्ट्रास्ट। समझ में आ क्या आ रहा है, और समझ में आ क्या आ रहा है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि बैंगलोर कलकत्ता के मुकाबले ज्यादा महंगा शहर है, तो कैसे बोलेंगे? हाँ, बेंगलुरु, बेंगलुरु is relatively relatively costly या कॉस्टलियर है, क्या होगा?
नॉर्मली रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, ठीक है ना। ये जब वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ही आता है, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूं बहुत ही कॉमन है कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ क्या आने लगा है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इट हैज बिकम acceptable even in the formal use of English, right? तो कॉस्टलियर भी बोल सकते हैं। तो बेंगलुरु इज रिलेटिवली कॉस्टली या कॉस्टलियर, लेकिन इसमें हम किसी शहर से तुलना इसकी नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं कि बेंगलुरु एक क्या है, बाकियों की अपेक्षा एक महंगा शहर है। लेकिन अगर कलकत्ता से हमें कंपैरिजन करना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बेंगलुरु इज कॉस्टलियर देन कोलकाता। इज लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं कि बेंगलुरु इज कॉस्टलियर देन कोलकाता, या बेंगलुरु इज कॉस्टलियर अच्छा वो तो बोल दिया कि बेंगलुरु इज कॉस्टलियर देन कोलकाता, या ये बोल सकते हैं कि बेंगलुरु इज कॉस्टली कंपेयर टू कोलकाता, या इन कंपैरिजन टू कोलकाता, कंपेयर्ड टू, ये एक तरह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, कंपेयर टू कोलकाता, कोलकाता से तुलना करने पर, या इन कंपैरिजन टू, ये भी एक तरह से प्रीपोजिशन का ही काम कर रहा है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कि बेंगलुरु इज कॉस्टलियर है कि कॉस्टली, हाँ कंपेयर टू या इन कंपैरिजन टू करेंगे तो कॉस्टलियर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉस्टली, ठीक है। कि बेंगलुरु इज कॉस्टली कंपेयर टू कोलकाता या इन कंपैरिजन टू कोलकाता, है ना। कोई चीज कॉमन प्लेस है मतलब क्या है, कॉमन प्लेस का मतलब क्या होता है, आम, है ना, है कोई चीज कॉमन प्लेस है मतलब ऑर्डिनरी, क्या है वो, ऑर्डिनरी है, साधारण है कि नहीं। प्लेब्स किसको बोलते हैं, आम जनता। प्लेब्स क्या होते हैं, आम जनता। मासेस, क्या, मासेस। अब अगर आप प्लेबिसाइट करा रहे हैं आप, तो क्या करा रहे हैं, जनमत, जन मतलब जनता, उसके मत, उसके वोट का आप क्या कर रहे हैं, संग्रह करा रहे हैं, उनका वोट। कई बार ना रेफरेंडम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है कि जनता को रेफर किया जाता है, कोई इशू भेजा जाता है, कोई इशू, और पूछा जाता है आप इस पर हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं, उनका मत लिया जाता है, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट। अगर आपका प्लीबियन टेस्ट है, इसका कैसा मतलब है, आपका पसंद कैसा है, हैं, साधारण गरीब जनता वाला टेस्ट है आपका, समझ में आ रहा है, ऑर्डिनरी। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, हैं। प्लेब्स मतलब समझ में आ रहा है ना, उससे निकला प्लेबिसाइट, प्लीबियन टेस्ट। स्टैंप मतलब क्या होता है, ठक, मोहर मारना, मोहर नाउन भी है और मोहर मारना, पहले लोगों का नाम मोहर सिंह हुआ करता था, है ना, है कि नहीं। हमारे एक बाबा थे मोहर सिंह, मेरे एक बाबा थे उनका नाम ठग सिंह भी था, है ना। तो पहले नाम बहुत अद्भुत हुआ करते थे, नहीं। तो स्टैंप मतलब मोहर या मोहर मारना, नाउन भी है और वो भी है। तो अगर स्टैम्पीड हो जाए तब कैसे, आप नीचे दब जाएंगे, लोग अपना अपने पैर का मोहर लगा के चले जाएंगे आपके ऊपर, समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है ना। हाँ अब देखो सुनो, पहले ध्यान से सुनो, मजेदार चीज है, अभी देखो तुरंत लिखने लगते हो। पहले देखो, स्टैंप का मतलब होता है पीटना भी होता है, स्टैंप मतलब पटकना, पैर। इस ना ही स्टैम्प्ड आउट ऑफ द रूम, मतलब मैं चलता हूं ऐसे करके चल दिया है ना, ही स्टैम्प्ड आउट ऑफ हिज रूम, समझा क्या ना। देखिए क्या स्टैम्प लिख दिया मैंने, स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प,
ही स्टैम्प्ड आउट ऑफ द रूम, तो सर अपना पैर गुस्से में पटक के बाहर निकल गया, है ना। और देखिए स्टैम्पिड, पिड मतलब पैर होता है ना, पैर से मुहर लगा देना है, समझ रहे हैं ना। स्टैम्पिड मतलब समझ रहे हो ना, क्या होगा भगदड़ में, तुम नीचे रहोगे और लोग तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, पैर से मोहर लगाते हुए चल देंगे, है ना। स्टैम्पिड, स्टैम्पिड मतलब क्या होता है, भगदड़, है ना। स्टैम्प की एंट्री निकालिए जरा। अच्छा बताओ, ये मोहरों को इकट्ठा करने वाला कौन होता है, स्टैम्प कलेक्टर, तो क्या बोलते हैं, फिलैटलिस्ट, क्या बोलते हैं, लिस्ट। डाक टिकट, इसका मतलब डाक टिकट को इकट्ठा करने का शौकिया, फिलैटलिस्ट। एक न्यूमिस्मेटिक्स होता है ना, न्यूमिस्मेटिक्स क्या करता है, कॉइन्स या मेडल्स, कॉइन्स और मेडल्स को क्या करता है, कलेक्टर होता है, न्यूमिस्मेटिक्स, है ना। है ट्रैम्पल भी होता है, ट्रैम्पल मतलब भी क्या होता है, कुचलना, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल मतलब क्या होता है, कुचलना, वो भी होता है ना। और एक क्रम, कुछ स्क्रम्बल कर गया तो क्या हो गया, क्रम्बल करने का एग्जांपल बताओ, भड़बड़ा, भड़बड़ा कर बिखर जाना। क्रम्बल कैसा होता है जानते हो, भड़बड़ा के कोई चीज गिरे, हाँ। जैसे जैसे एक के ऊपर एक सजा करके क्या है रखा हुआ हो, लेकिन पता है क्या होता है वो क्रम्बल में क्या होता है ना, अंदर से टूटना चाहिए। जैसे मतलब कोई, हाँ कोई एकदम पुरानी बिल्डिंग हो, एकदम क्या हो, पुरानी बिल्डिंग हो, अब बीच में ले जाके एक छेनी मार दो बस, सब जगह से बड़ 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 करके गिरेगा ना। या चाहे कोई ऐसा बिस्किट हो बीच में छेद छेद नहीं रहता है, ऐसे मुट्ठी में पकड़ के ऐसे क्या करो तो सब जगह से कड़कड़ा के टूटेगा, है ना। तो क्रम्बल में क्या होता है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एंटिटी इज ब्रोकन, है ना, उसमें क्रम्बल, क्रम्बल में वो टूटता है। एक क्रम्पल भी होता है, TRUMPLE, क्रम्पल, क्रम्पल क्या होता है, जैसे ये कागज हमने लिया, आई टुक दिस पीस ऑफ पेपर एंड आई क्रम्पल्ड इट, दिस फिजिकल एक्टिविटी विच आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रम्पलिंग, क्रम्पल करना, क्या किया मैंने, अब इसको हिंदी सोच लो क्या होगा, चपोट ममोट देना, पता नहीं जो भी है ना, क्रम्पल, चमोड़ ममोड़ देना, है ना, चमोड़ ममोड़ देना, समझा ना, क्रम्पल। मिल्चिंग द काउ, मिल्च जो होता है दूहना होता है, दूध, है ना, मिल्क मतलब दूहना होता है, मिल्क मतलब दूहना भी होता है। एक द मिल्क ऑफ ह्यूमैनिटी क्या होता है, ये एक इडियम है, क्या बोलते हैं, काइंडनेस, दयालुता, दयालुता को बोलते हैं द मिल्क ऑफ ह्यूमैनिटी, पूछा जा चुका है 3-4 बार एग्जाम में, द मिल्क ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। एनिमा क्या होता है, एनिम है, एनिमा मतलब होता है ब्रेन, जिसमें ब्रेन हो वो क्या होता है, एनिमल, अल मतलब वाला, जिस चीज में भी ब्रेन है, सोचने की क्षमता है, बुद्धि है, वो क्या है, अल मतलब वाला होता है ना। प्लांट को एनिमल क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है। जिसमें भी थोड़ी भी एनिमा हो, माइंड हो, एनिमा मतलब क्या होता है,
ब्रेन, माइंड, एनिमल बोलते हैं ना। अगर हम यूनि मतलब क्या होता है एक, एनिम मतलब क्या होता है माइंड, अस मतलब क्या होता है वाला, बताओ तो। यूनानिमस डिसीजन होता है ना, मतलब एक मत निर्णय। अब एक मत निर्णय इसलिए क्योंकि यूनि मतलब एक, माइंड मतलब मत भी, अस मतलब वाला। 10 लोग हैं और सबका माइंड क्या है एक ही है, तो ऐसा डिसीजन क्या होता है यूनानिमस डिसीजन होता है ना। एनिमेटेड, एनिमेटेड एडजेक्टिव है ना, इसका दो मतलब होता है। एक तो होता है ऊर्जावान, और एक क्या होता है कि आदमी जैसा, नहीं आदमी तो नहीं, प्राणियों जैसा बनाया हुआ, प्राणियों जैसा बनाया हुआ। एनिमेटेड मूवीज में क्या होते हैं, क्या उसमें आदमी काम करता है उस मूवी में, नहीं। कोई एनिमल काम करता है, नहीं। एनिमेटेड मूवी में क्या करते हैं वो सब क्रिएट कर देते हैं, आदमी भी बना देंगे, एनिमल भी बना देंगे, उस आपस में क्या करेंगे बात भी करेंगे। एनिमेटेड मूवी होता है। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है ऊर्जावान, या कोई भाव से युक्त। समझ में क्या आ रहा है, जैसे जैसे कोई आदमी ऐसे पूछा है, चुपचाप बैठा हुआ है, अचानक कहा लड्डू आया है, एनिमेटेड हो गया ना। एनिमेटेड का मतलब समझ रहे हैं ना, सब बुद्धि बुद्धि खुल गई एकदम एकदम, है ना, एनिमेटेड हो गया। एजिटेटेड कौन होता है, एजिटेट मतलब आंदोलन चलाना भी होता है ना, आंदोलन चलाना। और क्या क्या होता है, विरोध करना नहीं होता है। एजिटेट मतलब उत्तेजित कर देना, उत्तेजित कर देना। अगर एजिटेटेड हैं आप तो क्या है एन एजिटेटेड माइंड। कैसा माइंड होगा भाई, गुस्साया, है ना। ही वॉज एजिटेटेड। ए पारस चचा खेतवा में तो सब चला देना सब गैया भैंसी लेके, हैं कौन रे ना समथिंग। तो दिस इज ही बिकम्स एजिटेटेड, ही हैज एन एजिटेटेड माइंड। वो ये नहीं समझे कि किसका गाय भैंस है, खूब गाली देने लगे किसका गाय भैंस है, तो बाद में कह रहे तहरे वाला मर्दे तुम्हारा ही था तब, अच्छा हमारा था तो पहले बताना चाहिए था, हम खुद को गाली दे लिए, समझ ना। तो एजिटेटेड माइंड है, समझ में आ रहा है ना। एन एजिटेटेड माइंड। एजिटेशन क्या होता है, अभी हमने सुना था एजिटेशन, कहां सुना था, फार्मर्स एजिटेशन, है ना, किसानों का आंदोलन। वो क्या मांग रहे थे भाई, रिसिंड करने के लिए कह रहे थे, क्या करने के लिए, रिसिंड या रिपील या विड्रॉ, एनल। बताओ तो क्या मतलब है सबका, इनवैलिडेट, नल्ला आदमी है एकदम, वो कहते ना खाली आदमी है ना। एक्चुअली क्या है, नल का मतलब ही होता है खाली, वेकेंट। नल का संबंध किससे है, वैक्यूम से है। वैक्यूम का स्पेलिंग देख लीजिएगा, VACWM होता है ना। नल मतलब वैक्यूम होता है। तो अगर आप नलिफाई कर दे रहे हैं तो क्या कर दे रहे हैं, उसके अंदर कोई दम ही नहीं है, उसकी वैधता या दम को क्या करना, खत्म करना, है कि नहीं, नलिफाई करना। जैसे आप वहां से खूब जोर लगा के आ रहे हैं 500 लोग मारने के लिए, मैं एक बड़ा सा चादर की सीट से नीचे कर दे रहा हूँ, धड़ा के उसी में जाके गिर जा रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ, हाँ हाँ मैंने नलिफाई कर दिया आपके पूरे क्या करने के प्रयास को, फोर्स को नलिफाई करना, समझ रहे हो ना। हाँ, इनवैलिडेट तो जानते ही हो, इनवैलिडेट करना मतलब क्या होता है, वैधता खत्म करना, सेम। एनल मतलब क्या होता है, वही
एनल कैसे बना है जरा समझो। एड प्लस नल। एड मतलब टुवर्ड्स की ओर होता है ना, नल मतलब क्या होता है, एम्प्टीनेस, खालीपन। तो खालीपन की ओर किसी चीज को, कानून को ले जा रहे हैं आप, यानी उसके अंदर के दम को क्या करना चाहते हैं आप, निकाल देते हैं। कौन निकाल देता है, एनल कर देता है, कोर्ट्स अक्सर करती हैं। उधर से लेजिस्लेटिव बॉडी कानून बनाता है, इनैक्ट करते हैं, कोई एक्ट अधिनियम बनाते हैं, इधर कोर्ट क्या कहता है, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्पिरिट या मूल भावना के खिलाफ है, उसको क्या कर दिया उसने, एनल कर दिया, है कि नहीं। तो इसका मतलब ही बहसता समाप्त करना है। विड्रॉ मतलब वापस लेना। अब ये तीनों हैं वापस लेने वाले, किसी कानून को, रीति रिवाज को, टैक्स को, है कि नहीं। ड्रॉ मतलब क्या होता है, ड्रॉ मतलब खींचना या निकालना। पुल किसके बराबर है ये, प्रूव। तो मैं कह रहा है ड्रॉ करना वाटर फ्रॉम द वेल, he drew water from my well, वो मेरे मेरे कुएं से पानी निकाला, है ना। ड्रू, ड्रॉ, he may draw the ire of his party leadership, his party's top leadership। जरा इसका अर्थ बताना। आयर मतलब क्या होता है, आयर मतलब गुस्सा। he may draw the ire of his party's leadership, इसका क्या मतलब है कि उसके पार्टी के जो लीडरशिप यानी शीर्ष नेता हैं उनका गुस्सा वो क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जैसे मोहम्मद दानिश, he is an MP of this party, बहुजन समाज पार्टी, but he is taking part in the Rahul Gandhi's march. So this Mohammad Danish Ali, he may draw the ire of his party's leadership. They might take it as a crime or as a wrongdoing. wrongdoing मतलब क्या होता है, wrongdoing मतलब गलत काम। आप क्या कहते हैं कि मैंने कुछ गलती नहीं की है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। So if someone is caught while doing something wrong, तो क्या बोलते हैं, catch someone red handed, catch someone red handed। रेड हेरिंग क्या होता है, एक मछली होती है हेरिंग। रेड हेरिंग क्या होती है, एक मछली। हेरिंग एक मछली है, लाल रंग की होती है, चारा के काम में आता है, उसको लगा देते हैं ना तो मछली उसको खाने आती है तब तक। तो रेड हेरिंग का मतलब है किसी का ध्यान भटकाने के लिए आपने क्या कर दिया, कोई एक मुद्दा छेड़ दिया, तो असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक गया और वो छोटी सी बात पर लोग क्या है, बहस करने लगे। तो रेड हेरिंग मतलब समझ रहे ना। और रूज, रूज क्या होता है, कैसे बोले यार इसको हिंदी में, बहलावा, फुसलावा, ललचावा, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको क्या करती है ना। निकालिए, एंट्री निकालिए, रेड हेरिंग, HERRING, रेड हेरिंग। है हाँ, एन अनइम्पोर्टेंट फैक्टर। हाँ तो उसको कैसे हिंदी में क्या बोले उसको, है नहीं, ध्यान भटकाने वाली एक छोटी सी अनइम्पोर्टेंट चीज, क्या बोले इसको, नहीं नहीं, अरे जो मछलियां को देते हैं तो भटक जाती है, चारा नहीं, मतलब फुसलावा, फुसलावा सीधे सीधे कह दीजिए, क्या है फुसलावा, है कि नहीं। अक्सर नो इफ देयर आर टॉडलर्स इन योर हाउस,
समटाइम्स दे माइट आस्क यू फॉर समथिंग, कुछ ढूंढ रहे हैं, तब तक आप कहते हैं ये आइसक्रीम देखो 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 खा ले, है ना, तो उसका ध्यान उधर से क्या हो जाता है, यहाँ अटक जाता है। तो रेड हेरिंग, फुसलावा। रूज क्या होता है देखो, RUSE, रूज। हाँ हाँ, मतलब ट्रिक करना नहीं, क्या कहें इसको, धोखा, या ये भी फुसलावा ही है, क्या है, फुसलावा या धोखा, धोखा का तरीका। समझ में क्या आ रहा है? जैसे पॉकेटमारी करते हुए यू यूज रूजेस, हाउ, जैसे कोई आदमी जो है उसके पीछे पर्स है ना, तब क्या करते हैं, आप जानबूझ के 100 रुपया गिरा देते हैं और कहते हैं अरे ये 100 रुपया आपका है क्या, वो जैसे ही झुका पीछे से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि नहीं। तो यू आर यूजिंग अ रूज, राइट। तो आयर मतलब गुस्सा होता है ना, आयरेट क्या होता है, आयरेट कस्टमर्स। हेलो भाई साहब, आप वोडाफोन से बोल रहे हैं, हाँ, अब वहीं आके ना फोन के भीतर ही मारेंगे 20 जूता आपको, ऐसा भी लोग बोलते हैं ना। अरे भाई साहब हुआ क्या, बताइए तो, बताइए तो, 400 रुपए का रिचार्ज की, इसमें कुछ रिचार्ज नहीं दिखा रहा है, आप लोग का यही खेला रहता है, कई बार हमारे साथ आप लोग धोखा कर चुके हैं ना। अब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बेचारों को क्या है, ट्रेनिंग दी गई, भैया सुनना है, ओके सर, सॉरी सर, है ना, देखते हैं सर, है ना। और उधर क्या है, वो लगा हुआ है, सॉरी कहने से होगा, अभी फोन के भीतर आके जूता मारेंगे, है ना, लोग ऐसे बोलते हैं ना, और सामने आए तो नहीं मारेंगे, है ना, है ना। तो आयरेट कस्टमर्स जो होते हैं गुस्से में रहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्लाइंट में और क्लाइंटल में क्या फर्क है? अच्छा क्लाइंट और कस्टमर में क्या फर्क है, पहले ये बताओ। क्लाइंट एक जेनरिक वर्ड है, क्लाइंट बड़ा शब्द है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, समझा क्या रहा है। लेकिन अच्छा क्लाइंट जो होता है, जैसे मान लीजिए आप वकील हैं, तो आपका वो क्लाइंट है कि कस्टमर है, क्लाइंट है ना, तो क्लाइंट बड़ा वर्ड है। अच्छा क्लाइंट जो है फ्रिक्वेंटली आता है आपके पास, कस्टमर फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। अभी मेरी दुकान में कोई आदमी जूता खरीदने आया, निकल के चला गया, बार बार जूता खरीदने थोड़ी आएगा भाई, 2 साल बाद जूता टूटेगा तो फिर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो हर बार आता है आपके पास, पिछले 20 सालों से लगातार वो आ रहा है आपके पास, तो वो कस्टमर से क्या बन गया, क्लाइंट। तो जो आदमी जो रेगुलरली आपको विजिट करे, जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, वो क्लाइंट होता है। क्लाइंटल क्या होता है, क्लाइंटल, क्लाइंटल की स्पेलिंग से लिखिए जरा, देख लो यार, डबल एल तो नहीं है। क्लाइंटल सही है ना। तो क्लाइंटल क्या होता है, सुन लो पहले। क्लाइंटल होता है कि जितने तुम्हारे क्लाइंट्स हैं उनका ग्रुप, वो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंटल। तो क्लाइंटल इज द साइज ऑफ योर क्लाइंट बेस, हाउ बिग द साइज ऑफ योर क्लाइंट बेस इज। जब का क्लाइंट बेस है, क्लाइंट बेस का साइज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। किसी के 20 क्लाइंट्स हैं और किसी के 200 क्लाइंट्स हैं, तो किसी का क्लाइंटल छोटा है और किसी का क्लाइंटल क्या है, बड़ा है। समझ में क्या रहा, क्लाइंटल ये भी नाउन होता है। कस्टमर बेस कह सकते हैं, द क्लाइंट बेस बोल सकते हैं। मिटाते हैं ना, ये सब आपको मिल जाएगा, घबराइए मत। अभी आएंगे अच्युतानंद, सबका PDF बना के भेजेंगे आपको। अब ज्यादा, री मतलब क्या होता है, बैक। अब पील मतलब क्या होता है, या पेल मतलब क्या होता है, पुल मतलब क्या होता है, सबका मतलब होता है धक्का देना, या धक्का इधर चाहे उधर देना, है ना। तो री मतलब बैक, पील मतलब पुल, पेल पुश। तो रिपील करना मतलब क्या होता है, वापस लेना, है कि नहीं। री मतलब बैक, सिंड मतलब, अभी कानून वापस लेने की कहते हैं ना, रिसिंड। री मतलब बैक, सिंड मतलब क्या होता है, मतलब मूव होता है, वापस लेना कानून को, रिसेंड, रिपील। अच्छा व्हील मतलब क्या होता है, पर्दा या घूंघट, जानते कि नहीं, नाउन है ना। व्हील्ड अटैक सुना होगा आपने ना, है कि नहीं। जैसे मोदी जी राहुल गांधी पर कैसा अटैक करते हैं, व्हील्ड अटैक। अरे भाई इस आदमी को कोई समझाओ, किसी बुद्धि की दुकान से थोड़ी बहुत
बुद्धि खरीद ले, है कि नहीं? और राहुल गांधी भी मोदी जी पर क्या कहते हैं? विल टक, नाम नहीं लेते ये लोग, है ना, लेकिन कहते हैं एक जन है जिनका 56 इंच का सीना है ना। अरे भाई 56 इंच का सीना लगाओ तो कहीं, है ना। कुछ ऐसा एक दूसरे पर अटैक करते हैं ना लोग, सीधा डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, कैसा करते हैं? इनडायरेक्ट। तो घूंघट में रह के तीर छोड़ते हैं, समझ रहे? सामने नहीं आते खुल के, है ना, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अटैक, विक्ट, अप्रत्यक्ष। मूर्ति का अनावरण होता है, अनवील किया जाता है। व्हील मतलब पर्दा, अन मतलब हटा देना। एक पर्दा खींचते ना, अनवील करते हैं, अनावरण करते हैं। हिंदी भी देखिए, आवरण मतलब कवर होता है, अनावरण करना यानी कवर को क्या करना, हटा देना, अनावरण करना। रिवील कर देते हैं, पर्दा को आप पीछा कर दिए, मेरे मुंह पे पर्दा है, मैं दूल्हा हूं, आपने पर्दा पीछा कर दिया, अब उजागर हो गए हम, रिवील हो गए, है कि नहीं? तो रिवील मतलब क्या होता है? उजागर करना, समझ रहे ना? रिविलेशन क्या होता है? रिविलेशन, रिविलेशन, इसका रिविलेशन की रिविलेशन, रिविलेशन होगा, रिविलेशन। पढ़ लीजिए जरा एक, रिविलेशन, रिविलेशन। हाँ, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं उसका वो पढ़ने के लिए, प्रोनाउंसिएशन। अरे 4 बज गए। रिविलेशन मतलब क्या होता है? खुलासा, या कोई अजीब सी चीज जो आपको पता चल गई हो, क्या बोलते हैं उसको? कोई खोज, रिविलेशन, है ना। जैसे कोई ऐसी चीज, जैसे अरे बाप रे, ये सब लोग इन्वॉल्व थे उसमें, ये रिविलेशन होता है ना। या जब आप बहुत अंतर्मुखी होते जाते हैं तो आप रिविलेशन होते हैं, अंदर की कई चीजें खुल के सामने आती हैं, धीरे धीरे आप कैवल्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, रिविलेशन होते हैं ना। समझ में आ रहा है ना? See you tomorrow.